जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। बाबा भोलेनाथ की देवी भी थोड़ी सी कुपित हुई, माँ पार्वती, और वो कुपित नहीं हुई, वो तो नारद जी की कृपा होती है ना कभी कभी। तो बाबा समाधि में बैठे थे और समाधि जब खुली तो बाबा बोले जय राम जी की। तो और बार तो ऐसा होता था जब जय राम जी की बोलते थे तो माँ पार्वती आती प्रणाम करती, पर आज कोई इस तरीके का व्यवहार नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो बाबा ने कहा शायद सुना नहीं होगा, वो जोर से और बोले जय राम जी की, फिर भी नहीं कोई रिएक्शन। और जोर से बोले जय राम जी की, मैं क्या जय राम जी की। देवी जी बोली बहरी नहीं हूं, सुन लिया था पहली बार में, पर अब मैं नहीं आ रही, अब वो ही आएगी पहले वाली। बाबा बोले पहले वाली, कोई चक्कर जरूर है। बाबा ने मां पार्वती को बुलाया, पूछा देवी क्या बात है। तो उन्होंने बताया आपने हमको नहीं बताया कि आप अपने तन पे भस्म क्यों रमाते हैं, मुंडों की माला क्यों पहनते हैं। आपने हमें नहीं बताया कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं, आपकी एक और शादी हो चुकी है पहले। बाबा बोले आपने कभी पूछा नहीं, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुंड किसी और के नहीं तुम्हारे ही हैं, भस्म किसी और की नहीं तुम्हारी है, और विवाह भी मेरा किसी और से नहीं हुआ, तुमसे ही हुआ। कभी तुम सती बनकर आती हो, कभी तुम पार्वती बनकर आती हो, जब भी मेरा विवाह होता है आप ही से होता है। तो बाबा मेरे इतने जन्म हो गए और आप बोले मैंने अमर कथा सुनी हुई है। बोले बाबा ये अमर कथा हमें भी सुना दो। बोले सब कोई सुनने का अधिकारी नहीं है, इस अमर कथा को सब नहीं सुन सकते। बोले बाबा मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं। बोले ठीक है, कैलाश पर्वत पर देख के आओ, तुम्हारे सिवा कोई और होना नहीं चाहिए। तो कथा सुनने के लिए जल्दी जल्दी मां पार्वती पूरे कैलाश पर्वत पर गई, देख कर आई, कोई नहीं, लेकिन वहां विकलित अंडे के रूप में सुख मौजूद थे। मां की नजर दृष्टि वहां पर नहीं पड़ी, क्योंकि परमात्मा चाहते थे, श्री कृष्ण चाहते थे कि ये कथा वो भी सुने। कथा प्रारंभ हुई, श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है। कथा प्रारंभ हुई, मध्याह्न में पहुंची तो मां पार्वती को नींद आ गई, निद्रा आ गई। याद रखिए कथा में विघ्न आता ही है श्रोताओं के लिए। या तो एक दिन कहीं बिजी हो जाएंगे, या पहले दिन की कथा छूट जाएगी, या फिर कथा में पहुंच भी जाएं तो उन्हें नींद आ जाएगी, कहीं सो जाएंगे, सो ना सके तो किसी से लड़ भिड़ेंगे, वो भी ना हो सके। बोले चलो जी गर्मी पड़ रही है, घर में चल के आराम करेंगे। बोले घर में एसी है। अरे भाई यहां तो एसी में रह लोगे, लेकिन शमशान में जब चिता का गर्माहट होगा फिर क्या होगा, वहां कौन सा एसी फिट करवाओगे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक माता जी ने हमसे कहा महाराज हमको मरने से डर नहीं लगता, हमको डर लगता है मरने के बाद जब जलाते चिता में, उससे बड़ा डर लगता है महाराज। कैसे होगा, जल जाएंगे हम तो, बड़ा दर्द होगा। हम देखते छाला पड़ जाता है गर्म होने पर ही, और वहां चिता में जलाएंगे। हमने कहा माता जी आप सिर्फ मरने की तैयारी कीजिए, चिता में आपको रत्ती भर कष्ट नहीं होगा, हम प्रॉमिस करते हैं, कुछ तकलीफ नहीं होगी आपको। तकलीफ तभी तक है जब तक तुम जिंदा हो। अगर बुरे कर्म करोगे तो फिर तो उसके बाद भी तकलीफ है। यमलोक में पूरा बायोडाटा लिखा जा रहा है आपका, एक एक सेकंड जो तुम्हें तुम्हारे कर्म याद नहीं वो वहां याद है पूरा। और एक बात बताएं, तुम्हारे मोबाइल में से डिलीट हो सकता है सब कुछ, वहां ऐसा मोबाइल सेट, वहां तो ऐसा कंप्यूटर है, तुम यहां करते हो सब सेट हो जाता है, वहां तुम्हारे करते ही वहां फीट हो जाता है, तुम्हारे करते ही कोई डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है। उनके कंप्यूटर में डिलीट का ऑप्शन नहीं है, न वो फॉरवर्ड करते हैं न शेयर करते हैं, सिर्फ सेव करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।
विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।